नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, ऐसे मौके कम ही आते हैं जब ये तीनों दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त संग्राम देखा जाता है। लेकिन बुधवार को वो हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार पीएम मोदी, अमित शाह और सोनिया गांधी एक साथ अगल बगल बैठे नजर आए। जिस तरह से नदी के दो किनारे होते हैं जो कभी नहीं मिल पाते, उसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी, जिसका मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की वजह से देश की दोनों दिग्गज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। दरअसल मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस समेत विपक्ष और सरकार के बीच जबरदस्त गतिरोध चलता रहा। ये गतिरोध इस कदर था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तय समय से 2 दिन पहले ही लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ गई। विपक्ष और कांग्रेस के बीच चल रही इसी तनातनी को खत्म करने के लिए ओम बिरला ने संसद में स्थित अपने कक्ष में सरकार समेत विपक्ष के सभी नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। लेकिन जिन तस्वीरों ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो ये तस्वीर थी पीएम मोदी और सोनिया गांधी की। इस अहम बैठक में सोफे पर एक तरफ जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पीएम मोदी बैठे हुए थे, तो वहीं बगल वाले सोफे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी बैठे नजर आए। शायद ऐसा पहली बार था कि पीएम मोदी और सोनिया गांधी आमने सामने बैठे नजर आए। इसके अलावा पीएम मोदी और सोनिया के ठीक सामने अमित शाह भी बैठे नजर आए। इसी बैठक के दौरान पीएम मोदी और सोनिया दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते भी देखे गए। इस अहम मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैंने आज पहली बार पीएम मोदी को देखा। जब सब कुछ खत्म हो गया तब वो दिखे। सरकार ने बिना चर्चा के विधेयक पारित किए। ओबीसी विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक मिनटों में पारित हो गए। इस सरकार द्वारा एक और रिकॉर्ड बनाया गया। ये सरकार पार्लियामेंट की कामकाज चलाने में ये सरकार को कभी दिलचस्पी नहीं रहे। सरकार की दिलचस्पी रहे उनकी मनमानी तरीके से जितना बिल, जितना लेजिस्लेशन है, सारे को धड़ल्ले से पारित करना। धड़ल्ले से सरकार ने सारे विधेयकों को एक के बाद एक पारित करते चले गए और सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। बगैर ओबीसी मसला कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग देखे हैं कि 7 से 8 मिनटों के बीच एक एक बिल पारित होते हैं। मतलब इतना बिल पारित हो चुके हैं, समय एक एक विधेयक के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट। ये भी है सरकार एक रिकॉर्ड बना दिए हैं। लोकसभा टीवी में हमारा बात रखने का नहीं मौका दे, हमें दिखाने का पाबंदी लगा दी है। देखिए, सदन में लोकसभा टीवी हम सबके हैं। हम सब लोकसभा टीवी के एक एक स्टेक होल्डर हूं। लोकसभा टीवी और पार्लियामेंट कोई पार्टी के नहीं होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लोकसभा की होते हैं। हम बार बार कहते थे कि हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जो बात रख रहे हैं, ये देशवासियों को दिखाया जाए। जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मॉनसून सत्र में सदन के कामकाज से संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने सभी सांसदों से आचरण और व्यवहार मर्यादित रखने की अपील भी की। 7वीं लोकसभा का ये छठा सत्र कामकाज की दृष्टि से मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। पिछले 2 साल के अंदर 5 सत्रों के अंदर सभी माननीय संसद सदस्यों के सक्रिय सहयोग से सदन की प्रोडक्टिविटी 122% रही। कोविड महामारी के समय भी माननीय संसद सदस्यों ने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया। देर रात्रि तक सदन में बैठे, चर्चा की, संवाद की, विधायी कार्य में हिस्सा लिया, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा। मेरी कोशिश रहती है कि सदन के कामकाज की दृष्टि से
सदन की उत्पादकता हमेशा हर सत्र में अधिक बने, लेकिन इस बार गतिरोध टूटा नहीं, जिसके कारण सदन का कामकाज अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ। लेकिन सर, दोनों सदनों में सदस्यों का व्यवहार, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहां पर जिस तरह से रहा, जो कि मीडिया में भी चर्चा का विषय रहा, साथ ही चिंता का भी ये विषय है। हमारे सभी माननीय संसद सदस्यों से मेरा आग्रह रहता है कि संसद के अंदर हमारा आचरण और व्यवहार मर्यादित होना चाहिए, संसदीय परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। सभी माननीय सदस्य संसद की गरिमा को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। ये सदन सबका है, इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूं कि सदन की गरिमा को बढ़ाने में माननीय संसद सदस्यों का सकारात्मक योगदान रहे। आपको बता दें, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल, तेल की कीमतों और कोविड संकट सहित कई मुद्दों पर विरोध किया। विपक्ष ने सरकार पर बिना चर्चा के बिलों को पास करने का आरोप भी लगाया, जबकि मोदी सरकार ने कई बिलों के साथ साथ ओबीसी बिल भी संसद से पास करवा लिया, जिस पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार बहस भी देखने को मिली। बहरहाल, जिस तरह से पीएम मोदी, अमित शाह और सोनिया गांधी एक साथ एक फ्रेम में नजर आए, इस रेयर तस्वीर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।